दे दे छल्ला चांदी दा प्यार दी निशानी, दे दे छल्ला चांदी दा प्यार दी निशानी, दे 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 तेरी बड़ी मेहरबानी, दे दे छल्ला चांदी दा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। दोस्तों, शो का नाम है बातों बातों में और बातों बातों में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे एक्टर से जिनका जन्म पंजाब के अबोहर में हुआ। अबोहर में ही उनका बचपन बीता और फिर वो पंजाब की गलियों से निकलकर पहुंचे बॉलीवुड इंडस्ट्री में और फिलहाल वो एक सफल अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में और टीवी पर काम कर रहे हैं। उनको आपने बहुत सारी फिल्म्स में देखा होगा और बहुत सारे क्राइम पेट्रोल्स के एपिसोड में देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अंजुम बत्रा के बारे में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अंजुम बत्रा के फिल्मी सफर के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियोस के आपको अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंजुम बत्रा से एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में, कैरेक्टराइजेशन के बारे में और बहुत सारे एक्टिंग स्किल्स के बारे में। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंजुम बत्रा के पास। हेलो अंजुम ब्रो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मेरे भाई समीर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे लोगों से रूबरू करवाया जाए। और यार, फैंस की जो बात होती है ना, ये जो शब्द है ना फैन, इससे थोड़ा सा मेरे को ना हमेशा एक रहता है कि यार फैन शब्द बड़ा अटपटा सा है। हम दोस्त कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, माताएं कह सकते हैं, बहनें कह सकते हैं। तो फैंस थोड़ा सा ना ओवर द टॉप मेरे को लगता है शब्द। बाकी थैंक यू सो मच मेरे भाई कि आपने मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। नहीं, फैन मैं इसलिए कहना चाहूंगा अंजुम भाई क्योंकि आज आप जिस लेवल पर हैं वो आज बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना है और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होते हैं, जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, जो टीवी या फिल्म में दिखना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है आपसे मिलना और आपसे बात करना। और हाँ, उनमें से मैं भी एक मैं भी हूँ। अरे यार ये अब ज्यादा हो रहा है ये ओवरडोज हो रहा है। एवरीथिंग इज बैड। खैर, ये थैंक यू। आपने ये बात कही, बट ठीक है यार। फैन शब्द से मेरे को पर्सनली थोड़ा सा है कि यार फैन शब्द नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है यार, आप कह रहे हो तो ठीक है जी, जी। तो चलिए आपके फिल्मी सफर के बारे में बात करते हैं कि आपका जन्म अबोहर से आप हैं, पंजाब से। जी तो बचपन में आपका कैसा था? आप नॉटी थे या शर्मीले टाइप के थे? कैसा था आपका बचपन वैसे? यार, बिल्कुल मैं अबोहर शहर से हूँ, पंजाब में, आपको पता ही है। बचपन में यार बच्चे शरारती होते हैं और मेरे ख्याल जो बच्चे होते हैं वो शरारती ना हो तो फिर मजा नहीं है। तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा शरारती था यार, मतलब हर रोज कोई ना कोई शिकायत मेरी आती थी। तो वही है यार, शौक भी बचपन से ही था। तकरीबन लोग यही बोलते हैं कि हाँ, हमें शौक बचपन से था। सर, आप क्या करते थे बचपन में? तो बचपन में जो बचपन में किया है वही करते थे यार। हाँ, शौक तब हुआ जब मैं पहले कॉन्वेंट स्कूल में था। भोर में कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे था। तो वहाँ पे 8th क्लास तक था, तो पता नहीं चला कि अंदर क्या है। फिर मैं डीएवी स्कूल में जैसे मैंने शिफ्ट किया तो वहाँ पे इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ज़्यादा फोकस था उन लोगों का। तो मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि शायद मैं फिगर मंग साइफर्स था, अंधों में काना राजा था कि वहाँ जाते ही उन्होंने मेरी जो छुपी हुई मेरी जो कला थी उसको पहचान लिया और मुझे मौका दिया स्टेज पे आने का। फिर वहीं से एक होता है ना कि अगर आपको कहीं से एप्रिसिएशन मिल जाए, वो बोलते हैं ना कि अगर किसी इंसान को जिंदगी में कुछ नहीं करने देना आपने, तो उसको स्टेज पे खड़ा होकर एक बारी ताली लगवा दो तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो सेम मेरे यार कि जब मैं डीएवी स्कूल में गया तो भंगड़ा की सिलेक्शन थी।
तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शायद मैं इनबिल्ट था पंजाबी खून, तो भंगड़ा तो हो गई। तो वो सिलेक्ट हुआ, तो उसके बाद वो जैसे होता है ना कि परत दर परत खुलती गई शायद मेरी। भंगड़ा, उसके बाद सिंगिंग, फिर हिस्ट्री, फिर अपने नाटक। भंगड़ा और सिंगिंग में ना ये बोल सकते हो आप कि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे मैं बड़ा निपुण हो गया था कि हाँ मुझे पता था कि। और फिर उसके बाद जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, करने तो एमबीए गए थे, लेकिन किसी ने बोल दिया यार क्या करेगा एमबीए करके, और खुद को भी पता चल जाता है इंसान सबका जज जो है वो खुद का होता ही है। तो पता चला, तो मेरे को ये था कि यार सिंगिंग की थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड थी, ठीक ठाक गा लेता था। तो मेरे को लगा कि यार अगर सिंगिंग लाइन में जाना है तो इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो वहाँ पे चंडीगढ़ में बहुत पंजाब के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे, डीओ थे वरिंदर बच्चन, सुरिंदर बच्चन। तो जो वरिंदर बच्चन जी थे उनसे मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। वैसे मैं आपको बता दूं, वरिंदर बच्चन जी आजकल अपने बेटे के नाम से जाने जाते हैं, बी प्राक। जो बी प्राक काफी म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके फादर से मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। तो शायद उनको 2 महीने में लगा होगा कि यार तू सिंगर ठीक ठाक है, लेकिन यार जो तेरी हरकतें हैं ना वो एक्टर्स वाली हैं। तो एक्टर वाली। हाँ, तो उनके काफी जो स्टूडेंट्स थे, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, वो इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से पास आउट थे, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी फॉर्म्स निकलने वाले हैं वहाँ के, तो एक बारी ट्राई कर, और पंजाबी सिंगिंग की बजाय तू एक्टिंग फील्ड में निकल। तो अक्सर मैंने देखा है कि आप सिंगिंग वगैरह की मैं सोशल मीडिया पे भी आपने कुछ वीडियोस डाले हैं अपनी खूबसूरत आवाज में। तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें आप यहाँ पे भी गुनगुना दें। बिल्कुल यार। तो मैं एक पंजाब का बहुत हमारा फेमस फोक है छल्ला, लेकिन मैं आपको यहाँ वाला छल्ला नहीं, मैं वेस्ट पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का छल्ला 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ, मेरा फेवरेट। दे दे छल्ला चांदी दा प्यार दी निशानी, दे दे छल्ला चांदी दा प्यार दी निशानी, दे 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 तेरी बड़ी मेहरबानी, दे दे छल्ला चांदी दा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आज दिन बना दिया आपने मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, जब आपको ये पता चल गया था कि वैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो जैसे कि वहां से पता चल गया था कि आप सिंगिंग में नहीं, आप तो एक्टर बनने के लिए हैं इस दुनिया में। तो वो कब आया जब फिर आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली एक्टिंग की? यार प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वहां से ली। और वैसे मुझे ऐसा लगा उन 2 सालों में कि हाँ मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज भी जो मुझे बिल्कुल नहीं थी वो भी मैंने वहां से ली, और प्रैक्टिकल नॉलेज तो खैर ली हमने। बहुत बड़ा नाटक तुगलक वो किया गिरीश कार्नाड का, फिर एक स्टोरी थी उसको नाट्य रूपांतरण किया गया उसका, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, ये उदय प्रकाश की एक कहानी थी। तो जी कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार सर, नीलम मानसिंह चौधरी, ऐसे टीचर्स के साथ काम किया। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि यार 2 साल किसी भी कला को सीखने के लिए बहुत कम है, और उसमें भी होती है। तो प्रैक्टिकल जितना आप करते जाओगे, बिकॉज ये वही वाली बात है कि करत करत अभ्यास वाली बात है कि जितना आप करते जाओगे उतना सीखते जाओगे। हाँ, लेकिन 2 साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग से एक चीज बड़ी अच्छी समझ में आई कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो एक जो थी वो बननी शुरू हुई उन 2 सालों में। तो ये एक फायदा तो है ही यार, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग बोल सकते हो आप इसको, बिल्कुल बोल सकते हो। कि जो मुंबई एक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए कहे तो एक तीर्थ स्थान होता है, एक माँ की गोद होती है जहाँ पे हर बच्चा जाके एक सुकून महसूस करता है। तो आप मुंबई कब आए? यार देखो,
मुंबई शहर है ना जो, मुंबई एक्टर्स के लिए मक्का मदीना है, और इसको हम हमारे लिए जैसे हम बोलते हैं हरिद्वार है। तो बेसिकली मेरे मन में कभी नहीं था कि मैंने मुंबई जाना है या कुछ ऐसा। इंडियन कर रहा था तो तब भी मेरे को एक जो मेरा पंजाब के साथ जुड़ाव है, क्योंकि आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप जहाँ पे होते हो, आपका उस जगह के साथ एक पर्टिकुलर बड़ा जुड़ाव होता है, प्यार होता है। वो मेरा नहीं, वो खैर सबका ही होता है। तो मेरे को ये था कि मेरे को पंजाब में ही रह के कुछ करना है, अभी पता नहीं। तो खैर वो आप कुछ भी सोच लो, वो जो ऊपर वाले ने सोच रखी होती है आपके लिए बात, वो एक अलग ही चीज़ है। तो मैं डेस्टिनी कहूँगा कि मैं 2008 की बात है, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में मैंने बताया जैसे आपको, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड प्ले हम कर रहे थे, तो उसकी रिहर्सल चल रही थी। तो हमारी रिहर्सल देखने के लिए स्टूडियो थिएटर में आए हुए थे गौतम किशन चंदानी, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर थे मुंबई से। तो हम जैसे अपनी हरकतें करते हैं जब हम अपने जोबन पे होते हैं, जवानी में, तो हम वही लगे हुए थे, गाने गा रहे थे, नाच रहे थे, और रिहर्सल में जो भी थे डायलॉग बोल रहे थे। तो उन्होंने मुझे नोटिस किया, और थोड़ी देर बाद मेरा एक क्लासमेट था प्रमोद कुमार, वो मेरे पास आया, कहता कि यार बाहर ना एक मुंबई से कास्टिंग डायरेक्टर आए हुए हैं, वो तेरे को बुला रहे हैं बाहर। मैंने कहा ठीक है। तो तब जब आप थिएटर कर रहे होते हैं ना, और आप एक बड़े ही सेफ जोन में होते हो, तो आप बड़े ही एटीट्यूड वाले होते हो, क्योंकि आप दुनिया में होते हैं। एक छोटे से कुएं के मेंढक होते हो। तो आपके लिए कोई भी यार कौन है, देख लेते हैं, है ना। चल देखते हैं कौन है। तो मैं गया, तो गौतम सर खड़े, और उन्होंने मेरे को बोला कि यार हम एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ मैं, अनुराग कश्यप की फिल्म है, और यू वॉन्ट बिलीव, आई स्वेयर अपॉन गॉड, मेरे को अनुराग कश्यप का नहीं पता था कि वो कौन है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो कहते यार ये स्क्रिप्ट है, ये ऑडिशन स्क्रिप्ट है, ये आप पढ़ लो एक बार, और फिर आप आ जाओ, कल ऑडिशन करते हैं। जो हमारी चेयरपर्सन थी नीलम मानसिंह चौधरी, उनके घर पे ही उनका एक छोटा सा थिएटर है, स्टूडियो थिएटर है, वहां पे ही ऑडिशन के लिए उन्होंने मेरे को बुला। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। तो द मोमेंट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उसमें काफी, मतलब मैंने ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी इससे पहले, क्योंकि थिएटर की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जो नाटक। तो मेरे को बड़ा, मैंने कहा यार ये कैसी स्क्रिप्ट है, बड़ी बोल्ड स्क्रिप्ट है। तो मेरे साथ में जो प्रमोद था, वो कहता अरे भाई ये कुछ और ही बना रहे हैं। कौन सी फिल्म की स्क्रिप्ट थी वैसे वो? हाँ, देवटी फिल्म की। अच्छा, देवटी, ओके ओके। पर्टिकुलर सीन्स थे, वो स्क्रिप्ट थी। तो वो मेरा दोस्त प्रमोद कुमार बोलता, कहता भाई कुछ और ही बना रहा है तू ही चल। तो मैं डाइसी था, लेकिन वही है कि खोने के लिए कुछ था ही नहीं। आपको ये था ठीक है, अभी मुंबई से आए हैं लोग, तो जाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो आज तक हम मुंबई में साथ हैं, सुनील शर्मा, शेखपुर हिसार से हैं वो, और इंडियन थिएटर में मेरे क्लासमेट भी थे। तो मैं और सुनील, हम लोग चले गए नीलम मानसिंह चौधरी मैम के घर पे ऑडिशन देने के लिए। तो उसमें था कि 2 कैरेक्टर थे। तो मैंने और सुनील ने डिसाइड किया कि हम दोनों प्ले करते हैं साथ में ही, और देखते हैं क्या होता है, बीच में कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर लेंगे। तो वहाँ पे गए, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस समय ना, आप खुली हवा होते हो, कुछ भी करने की आप में दम होता है, दमखम रखते हो आप, और पावर होती है आप में पूरी। तो ऑडिशन दिया बेझिझक होके। तो हमने तो जैसे नॉर्मल हम एक्टिंग करते हैं, हमने वैसे ही की, और पता ही नहीं उनको कितनी अच्छी लगी। और 3-4 दिन बाद कॉल आ गया कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो, अनुराग कश्यप की फिल्म है, देव डी, अभय देओल और माही गिल। तो हमने कहा ठीक है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई, और मेरे ख्याल में मैं देवडी के प्रीमियर के लिए ही मुंबई आया था 2009 फेब 2009 में, और बस फिर यहीं के होके रह गए। मुंबा देवी की ऐसी कृपा। वैसे हैरानी वाली बात है कि आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जहाँ पे लोग स्ट्रगल करने के लिए आते हैं कि हमें कहीं मुंबई जाएंगे तो हमें काम मिलेगा, वहीं पे आप फिल्म करने के बाद मुंबई प्रीमियर पर जाते हैं। हाँ यार बिल्कुल, मतलब ये मैं इसीलिए बोलता हूँ कि करण करावन आप स्वामी,
कि करने वाला सर वही है। मैं तो इस चीज में मेरा बहुत ज्यादा फेथ है कि आप कुछ नहीं करते हो, वो सब आपके इर्द गिर्द घटनाएं घटती जाती हैं और आप उसका पार्ट बनते जाते हो, बट वो जो सारा घटनाक्रम करने वाले हैं वो वो एक डिवाइन पावर है सर, उसे हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा उसके बाद में आपने काफ़ी मूवीज़ की हैं, लव शव द चिकन खुराना है, फोर्स है, नमस्ते इंग्लैंड है, तो जी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार भाई, जैसे मैंने शुरुआत में भी बात कही कि ये करत करत अभ्यास वाली बात है। देवटी हुँ, की मैं से बात शुरू करता हूँ। देवटी मैंने जिंदगी में पहली बार कैमरा फेस किया था यार। और थिएटर से जब आप फिल्म बात करते हैं तो थिएटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हमें ना बड़ी हर हर इंसान को पता है, ये आम लेमैन को भी ये बात पता है कि थिएटर में हम बड़ी, जिसे हम लाउड एक्टिंग बोलते हैं, वो उसका एक रीजन बिल्कुल। है। अ, अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं और मेरे को 500वें बंदे तक भी अपनी आवाज और अपना एक्सप्रेशन पहुंचाना है तो मेरे को लाउड वो करना ही पड़ेगा, प्राउड ऑब्वियस। करना पड़ेगा। लेकिन जब हम कैमरा के सामने आते हैं तो कैमरा बड़ी माइन्यूट सा भी आपका एक्सप्रेशन है वो भी पकड़ लेता है, आपकी आईज बिल्कुल। हल्की सी ब्लिंक भी करती है वो भी पकड़ता है कैमरा। तो वहां से इमीडिएट एक दिन में शिफ्ट करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और क्या होता है जब क्लोज लगता है आपका या कैमरा बिल्कुल आपके फेस के पास होता है, तो मैं कॉन्शियस हो गया था देवडी के टाइम पे। और देवडी में एक बहुत फेमस सीन है जहाँ पे मेरे सर पे बॉटल फोड़ता है जो अभय होता है, और अभय तो जो सुनील कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। तो वहां पे अनुराग सर ने मेरे को बोला कि यार ये थोड़ा सा सीन ऐसे है कि तू हल्का सा मतलब टल्ली और टंकड़ है तू हल्का सा, तो थोड़ा सा पी ले अगर तू पीता है तो। मैंने कहा सर पी लेते हैं। तो वो मैंने जब बियर पी तो मैं डायलॉग भूल गया। अब डायलॉग भूल गया तो आधा घंटा सारा यूनिट वेट कर रहा है मेरे लिए और अनुराग सर मेरे को कह रहे हैं कोई बात नहीं टेंशन मत ले, तू तू बिल्कुल फ्री होके कर। तो मैं कॉन्शियस था क्योंकि कैमरा आपके ऊपर है, आसपास पूरा यूनिट है, आप 500 लोग या 1000 लोगों की ऑडियंस से नहीं घबराते आप, लेकिन वो हुँ, 20-25 जो यूनिट वाले लोग होते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हो ये सब। तो मैं बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। घबरा गया था और वो खैर थैंक्स टू अनुराग सर और उनका सारा जो क्रू था कि उन्होंने मेरे लिए आधा घंटा वेट किया, शूट बंद रखा और फिर किया। तो वो है। और बाकी जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस की बात, तो सर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काम मिलता चला गया। मैंने पंजाब में भी एक डेली सोप किया था, चढ़िया चांद समुद्रों पार। और उसके बाद मुंबई जब शिफ्ट हुआ तो क्राइम पेट्रोल मिलना शुरू हुआ, कुछ एड। और जैसे फिल्म आपने बोला कि लव शक्ति चिकन पुराना, फोर्स और नमस्ते इंग्लैंड वगैरह, तो धीरे धीरे आप काम कर करके आपका जैसे अभ्यास होता जाता है। तो बाकी यार मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि एक्टिंग और जो कला वाली जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सिंगिंग है चाहे वो एक्टिंग है, ये ऐसी चीजें हैं सर, ये हम टिल डेथ सीखते चले जाते हैं। कोई आदमी ये कहे कि मैंने सीख लिया और मैं बिल्कुल परिपक्व हो गया, सर मैं नहीं मानता सर। बिकॉज ये बिल्कुल, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हमारी किसी पर्टिकुलर एज तक होती है, मेंटल डेवलपमेंट आपकी मेरे को लगता है मेंटल और ये सब जो कला वाली जो डेवलपमेंट है वो आपकी टिल डेथ चलती रहती है, आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो। तो वैसे ही सर हर फिल्म का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है क्योंकि हर डायरेक्टर अलग है, हर राइटर अलग है, और आपके जो साथ में को एक्टर्स हैं, जो स्टार्स हैं या को स्टार्स हैं, वो डिफरेंट है। तो वो फिर एनर्जी चेंज हो जाती है और आपका एक्सपीरियंस भी चेंज होता है सर उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो अंशु भाई जैसे कहा जाता है कि एक एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन जो होता है वो सबसे मेन टूल होता है, राइट? या फिर कैरेक्टराइज़ेशन होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपके सामने कोई नया कैरेक्टर आता है, तो आप उसके लिए क्या तैयारी करते हैं? या कैरेक्टराइज़ेशन कैसे करते हैं? यार आपने बिल्कुल सही बात की कि ऑब्जर्वेशन एक्टर की स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कि never know आपको कब कौन सा किरदार प्ले करने के लिए मिलेगा। और अगर आपने वो चीज कभी देखी नहीं हुई, वैसा शख्स कभी देखा ही नहीं हुआ, तो कैसे प्ले करोगे आप। तो जैसे आपने कहा कि कैरेक्टर के लिए तैयारी कैसे करते हैं, तो यार होता क्या है, जब भी कोई स्क्रिप्ट मिलती है, जब भी कोई स्क्रिप्ट आपको डायरेक्टर या राइटर आपको स्क्रिप्ट देते हैं, तो वो आपको ना एक ग्राफ बता देते हैं ऑलरेडी कि हमारी फिल्म ये है, आपका कैरेक्टर ये है, आपके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस है, आपके कैरेक्टर का ये स्टार्ट और ये मिडल है और ये एंड है। तो कई चीजें तो वो आपको बता देते हैं, लेकिन जो किरदार की बेसिक जो दुनिया होती है
वो आपको खुद बनानी है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि हम तुगलक प्ले कर रहे हैं, अगर मान लो मैं तुगलक प्ले कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो वो अंजुम बत्रा ही प्ले कर रहा है। तो अंजुम बत्रा के पर्टिकुलर कुछ बॉडी लैंग्वेज है या बेसिकली जो डायलेक्ट है हल्का सा, या कुछ भी कई ऐसी चीजें हैं तो वो तुगलक में नजर आएंगी। बट आपको तुगलक के इर्द गिर्द, क्योंकि तुगलक की जिंदगी की कई चीजें तो राइटर आपको लिख के दे देता है, लेकिन कई चीजें होती हैं जो आपको ताना बाना वो खुद बुनना होता है किरदार का। तो जब आप जो कैरेक्टर प्ले करते हो, कुछ तो आपको राइटर डायरेक्टर बता देंगे कि ये ऐसा किरदार है, हमने ये सोचा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये यहाँ का है, ये करता है, ये वो करता है। लेकिन कुछ चीजें कई बार होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि जो राइटर होता है वो बहुत कंजूस होता है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता, क्योंकि अगर वो एक कैरेक्टर की इतनी इंफॉर्मेशन देने लग जाएगा तो वो पूरी फिल्म में या पूरी स्क्रिप्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो फिर तो वो मेरे ख्याल में वो किरदारों की उसमें हो जाएगा कि उसके बारे में लिखता चला जाता हूँ, किरदार के बारे में। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर राइटर और डायरेक्टर के लिए भी। लेकिन ये एक्टर की एक जॉब है कि आप उस कैरेक्टर का जो ताना बाना है वो बुनिए, उसकी एक दुनिया बनाइए कि वो, चलो आपको ये तो पता चल गया कि मान लो वो किरदार पंजाब से है या हरियाणा, तो फिर आपको उसके इर्द गिर्द ताना बाना बुनना पड़ता है कि उसकी नेचर क्या होगी, उसकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कैसी होगी, वो सुबह उठ के क्या करता होगा, रात को सोते वक्त क्या करता होगा, बोलता कैसे होगा, कहीं हल्का सा हकलाता तो नहीं है, कहीं वो हल्का सा जबान नहीं है, या वो हर चीज में अक्खड़ पुने में रहता है, या वो हर चीज में ऐसे तो वो आपको एक किरदार की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसकी जबान है, वो कई चीजें ऐसी फाइनलाइज करनी पड़ती हैं। और फिर कई बार होता है कि आप जो चीजें घर से फाइनलाइज करके जाते हो, उसकी तैयारी करके जाते हो, वहां पे डायरेक्टर जाके बोलता नहीं यार मैंने इसको ऐसे कैरेक्टर को, मैंने मेरे विजन में ऐसा कैरेक्टर नहीं, तो लेकिन फिर भी एक्टर की एक जॉब है कि उसको कैरेक्टर की जो जिंदगी है वो बनानी चाहिए, और मेरे लिए वो अच्छा भी होता है क्योंकि आपको उसके बाद जो कैरेक्टर जो बोल रहा है, जो लाइंस है उसकी, वो आपको जब कंठस्थ हो जाती है तो वो लगता है कि वो किरदार ही बोल रहा है। तो वो बहुत हेल्प करती है, उसकी जो लाइफ आप बनाते हो और फिर जो उस लाइफ का जो वो किरदार हो जाता है, और फिर जब वो लाइंस बोलता है तो सामने ऑडियंस को लगता है हाँ यार ये वो ही बंदा है, पक्का ऐसा ही होगा ये बंदा। तो बिल्कुल ठीक बात है। अब बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है कि ऑडिशंस, प्रोफेशनल ऑडिशंस जैसे दिए जाते हैं, जो प्रॉपर होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग फेक कास्टिंग डायरेक्टली भी होते हैं। जैसे अगर किसी से बात हो रही है तो वो सीधे तौर पे पूछते हैं कि क्या आपका आर्टिस्ट कार्ड बना हुआ है, ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो मैं बनवा देता हूँ, 2000 रुपए लगेंगे, 5000 रुपए लगेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या काम करने के लिए, बॉलीवुड में काम करने के लिए आर्टिस्ट कार्ड बनवाना जरूरी है, या इसके किस तौर पर आप कहना चाहेंगे? यार ये आपने ना बहुत अच्छी बात की है। ये मेरे को भी बड़े लोग ऐसी बात पूछते हैं, और मुझे पता भी चलता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स और ये सब पैसे ठगने के लिए, मैं इनको बोलूँगा, जो ठग बैठे हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिनकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम भी होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं। बात की कि एक्टर के जो कास्टिंग, सॉरी, एक्टर्स का एक्टिंग जो कार्ड होता है, सर मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अभी नए आए हो तो धीरे धीरे आपको पता चल ही जाता है, और वो प्रोडक्शन, इनफैक्ट आपको जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनल हो जाते हो तो वो आपको प्रोडक्शन के जो लोग हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, चाहे वो एसपी है, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है, वो आपको बोल देते हैं कि आपका एक एक्टिंग का कार्ड होना जरूरी है। तो फिर ये हमारे यहाँ पे एसोसिएशन है सेंटा, वहां से कार्ड बनवा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। उसके लिए बस थोड़ी सी ये है कि आपको कुछ एपिसोडिक्स के कुछ एपिसोड किए होने चाहिए, तो वो एक बार ही तो सर आप बिना कार्ड के ही कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ इंपॉर्टेंट है, और कार्ड के बहुत ज्यादा पैसे नहीं। आप सिंटा की साइट है, आप वहां पे जाके आप देख सकते हो कि उसके क्या चार्जेस हैं, और ईयरली कुछ उनका रिन्यूअल चार्जेस रहते हैं, बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सिंटा का है, शिवसेना का भी जो एक्टिंग विंग है जो एक्टर्स के लिए, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। तो बाकी यार हर जगह से, मतलब हर शहर से कोई ना कोई आपके सीनियर, कुछ आपके भाई बंधु कुछ ऐसे आए होते हैं इंडस्ट्री में, आप उनकी राय जरूर लिया कीजिए। ऐसे नहीं है कि मेरे को उनके पास, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है सर। आप
जिसको जानते हो उस पे तो आप विश्वास कर सकते हो, लेकिन एक बिल्कुल ही ऑल टुगेदर एक बिल्कुल नए बंदे पे आप विश्वास करके और फिर उसको जहाँ पे पैसों की बात आई थी सर, विश्वास थोड़ा-सा सोच समझ के करना चाहिए। और हमारी लाइन में तो सर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि बड़े-बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स का नाम लेके वो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। हमें भी आज तक मैसेज आ जाते हैं, लेकिन खैर हमें तो पता है कि रिप्लाई किसको करना है, किसको नहीं करना। तो नए बच्चों के लिए, नए लड़कों के लिए, नए लड़कियों के लिए, नए लोगों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट यार कि कैसे बचना है इन लोगों से। बट बचने का सीधा तरीका कि थोड़ी-सी जाँच-पड़ताल करो यार, ऐसे ही सीधा किसी पे विश्वास मत करो, वही है। बिल्कुल। आपने फ़िल्में भी की हैं, आपने टीवी भी किया है, तो उन दोनों का जो शूटिंग करने का जो तरीका होता है, तो उनका क्या फ़र्क उस चीज़ में क्या महसूस करते हैं? क्योंकि आपने क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, फ़िल्में भी हाँ। आपने की हैं, तो उनके काम करने में कोई आपको तरीका में कोई अलग आपको बात लगती है? या काम करने के तरीके में देखो, एक्टर के काम करने के तरीके में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं होता यार। अगर कोई वो सेम इंसान रहता है। मैं सीरियल की एक्टिंग में ऐसे एक्टिंग करता हूँ और फ़िल्मों की एक्टिंग में ऐसे एक्टिंग करता हूँ, तो मेरे ख़्याल में भाई वो बहुत मंझे हुए कलाकार होंगे। मैं मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मुझे तो थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है यार। वो सीरियल के लिए भी वैसी है और वो फ़िल्म के लिए भी वैसी है। हाँ, डायरेक्टर जैसे मैंने पहले कहा कि डायरेक्टर चेंज होते हैं, डीओपी चेंज होते हैं, टीम चेंज होती है, तो एनर्जी चेंज होती है और क्योंकि एक डायरेक्टर का अलग विज़न है, वो और टेलीविज़न पे जब आप शूट कर रहे होते हो, तो डायरेक्टर का कुछ अलग विज़न होता है। क्योंकि उसको छोटे पर्दे पे वो चीज़ पेश करनी है और एक फ़िल्म होती है, वो बड़े पर्दे के लिए होती है। तो शायद उनके विज़न में वो जो डिफ़रेंस है, वो होता है। बट एज़ एन एक्टर अगर मैं बात कहूँ पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये वो यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, लोग हुँ। बोल भी सकते हैं कि उनका कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा या वो कुछ अलग करते होंगे। मैं चाहे सीरियल है, चाहे फ़िल्म है, मेरी एक्टिंग वैसी है जैसी जैसी थोड़ी बहुत मुझे आती है। बस सिंपल सी बात है। हाँ, और जो सीरियल है जो जैसे क्राइम पेट्रोल एपिसोडिक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको रियल लोकेशंस पे जाके बहुत शूट करना पड़ता है। तो कई बार आपको भागा-दौड़ी में भी शूट करना पड़ता है। हुँ, क्योंकि हुँ, एक हुँ। पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है कि आपको 3-4 दिन में एपिसोड कंप्लीट करना ही करना है। तो करना वो है कंप्लीट कर तो फिर आपको जल्दी-जल्दी निकालनी पड़ती हैं चीज़ें। और क्राइम पेट्रोल में आपको ये भी एक मौका नहीं मिलता कि आपके पास स्क्रिप्ट आ गई है 1 महीना पहले और आप तैयारी कर रहे हो। आपको 1 दिन पहले स्क्रिप्ट मिलती है, क्योंकि एपिसोड फाइनल होता है तो 1 दिन पहले स्क्रिप्ट मिलती है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कैरेक्टर पे काम करने के लिए। बट स्टिल क्राइम पेट्रोल की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपसे डायरेक्टर्स की चाहे मतलब टेक्निकल कि वो आपसे अच्छा काम निकलवा लेते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो फ़िल्म्स हैं, वहाँ पे आपको टाइम काफ़ी मिलता है कि आपको स्क्रिप्ट काफ़ी देर पहले मिल जाती है, आप डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करते हो, बैठते हो और फिर वो तामा-झामा फ़िल्म वाला जैसे हम बोलते हैं कि वो तामा-झामा ही बोलूँगा मैं कि वो काफ़ी बड़े लेवल पे बनती है फ़िल्म, तो डिफरेंट तो होता ही है। बट एज़ एन एक्टर मुझे कुछ डिफरेंस फ़ील नहीं होता कि यार मैं उसमें अलग एक्टिंग कर रहा हूँ या इसमें अलग एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, किरदार अलग-अलग होते हैं, कैरेक्टर अलग-अलग होते हैं, तो उस हिसाब से आप प्ले करते हो। अदरवाइज़ मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस फ़ील हुआ नहीं। बाहर क्राइम पेट्रोल है या सावधान इंडिया है, ये एक नए कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन उभर के सामने आया है क्योंकि बहुत सारे नए कलाकारों को यहाँ पे अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिला है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे काम भी मिला है। तो जो नए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो किस तरीके से अपना ऑडिशंस वगैरह और कहाँ पे दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएँगे आप? यार यार आपने बहुत अच्छी बात की समीर। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जब हम आए थे ना, उस दौर की बात कर रहा हूँ, 2010-11 की बात करता हूँ, तब ना एक मन में ना कई लोगों की ये बात थी कि यार हमें सीरियल नहीं करना, डेली सोप नहीं करना, कि वो स्टैम्प लग जाती है डेली सोप का एक्टर है या फ़िल्म का एक्टर है। मैं ऐसा नहीं मानता। तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव था ये क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, कि आपको 2-2 साल चलने वाला अगर सीरियल नहीं करना है, तो आप हुँ, 4 हुँ। दिन एपिसोड जिसको मैं कई बारी बोलता हूँ कि छोटी फ़िल्म आधे घंटे की, आप उसके हीरो हो या आप उसके विलेन हो, वो उस छोटी-सी स्टोरी में है और आधे घंटे की स्टोरी है और 4 या 5 दिन में आप शूट करके आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद कुछ नई बिल स्टोरी, नया कैरेक्टर और आपके लिए एक नयापन बना रहता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल।
में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप 2 साल से सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो सीरियल के एक्टर्स हैं वो कुछ नई चीज ट्राई नहीं करते, मैं देखता हूँ वो बहुत डिफिकल्ट है सर, वो भी डेली सोप इज वेरी डिफिकल्ट। बट जो लोग कर रहे हैं, और क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया ने जैसे जो कैमियोज करते थे डेली सोप में या फिल्म्स में, उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था कि आपको अपना टैलेंट दिखाने का इन्होंने मौका दिया, और 3-4 दिन में आप फ्री भी हो गए हो, और उसके बाद फिर आप नई स्टोरी के लिए, क्योंकि ये फिर एक हो जाता है ना कि अगर आप अच्छे एक्टर हो, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो आपको रिपीट करते थे क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला यार, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, भंवर, कोड रेड, ये सब जितने भी एपिसोडिक्स थे, मतलब इन्होंने एक्टर्स को बहुत काम दिया यार। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन एपिसोडिक्स में काम करके एक्टर्स बहुत ज्यादा पॉलिश होने लगे। तो ये समझ सकते हो आप कि आधे घंटे काम कर करके वो 3 घंटे या 2 घंटे की, आज तो खैर आजकल तो 2 घंटे की फिल्में बनती हैं, कि वो आधे घंटे के एपिसोड कर करके अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं 2 घंटे की फिल्म के लिए। तो वो फिल्म के लिए। और दूसरी आपने बात पूछी थी कि ऑडिशन कहाँ पे दें यार, तो यार वो यहाँ पे जब आप आते हो, खैर अभी मेरे को तो नहीं पता कि ऑडिशन वगैरह होते हैं या कहाँ होते हैं इसके, तो यहाँ पे आके पता चल जाएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है, वो पता चल जाता है, क्योंकि आप सर्कल में आते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। और यहाँ पे आजकल तो क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जितने भी यंगस्टर्स हैं, कि कहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, कौन कर रहा है। और क्राइम पेट्रोल सावधान भी ऐसे है। बाकी क्राइम पेट्रोल का जो ऑफिस है, जो पहले वाला ऑफिस था, जब ऑप्टिमिस्टिक जो क्राइम पेट्रोल बनाता था, वो था मलाड में, एक एरिया है वहाँ पे इनका ऑफिस था। और बाकी जिस किसी को भी मेरे से अगर पूछना है तो मैं वो कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अभी दौर थोड़ा चेंज हुआ है। वैसे कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है बदलती रहती हैं। अभी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही है, इसमें भी बहुत सारे नए कलाकार उभर कर सामने आ रहे हैं। तो इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है नए कलाकारों को और नया अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का? यार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत बढ़िया चीज है यार, मतलब नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ZEE5, जितने भी हैं यार। देखो होता क्या है, अभी हर इंसान के पास मोबाइल है, हर इंसान के, और ये इतना आसान है कि आपके फोन में आपने ऐप डाउनलोड की हुई है, आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, और जब चाहो आप अपने फोन पे आप देख सकते हो, या स्मार्ट टीवी में आप देख सकते हो। तो यार ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अभी जैसे गुलाबो सिताबो अभी इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की, तो यार बढ़िया था कि अभी रिलीज हुई है, और आप ना आपको कहीं पे तैयार होकर निकलना, ना आपको टिकट खरीदनी, ना आपको कुछ करना, आप अपने फोन पे लगे हो या अपने टेलीविजन पे लगे हो देखने के लिए उस फिल्म को। अच्छी बात है यार। बट जब आप फिल्म की बात करते हो तो मेरे को ऐसा लगता है यार, जो फिल्म का जो थिएटर में देखने का मजा है हाँ। वो सर उसकी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बट जो बिल्कुल। सीरीज की बात करें हम, तो कमाल कमाल वेब सीरीज आ रही हैं सर, नेटफ्लिक्स पे भी, अमेज़न पे भी। तो आपको ना एक वो होता है कि हाँ यार आज मैंने ये एक नई चीज देखी, आज का दिन सफल है। तो वैसी वाली फीलिंग आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से। अदरवाइज पहले क्या होता था, आप एक फिल्म ढूंढते थे, फिल्म लगाते थे, तो अभी क्या है, बस फोन को एकदम स्क्रॉल किया ऊपर नीचे, कौन सी फिल्म आपको देखनी है या कौन सी सीरीज देखनी है, देख के और आप फारग। तो बड़ी अच्छी चीज है सर, और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर। हालांकि मैंने कभी वेब सीरीज नहीं की है, लेकिन दोस्त हैं जैसे सुनील शेखू, काफी जैसे इनसाइड एज, मिर्जापुर, उसने काफी वेब सीरीज की हैं, तो उससे रहता है। और भी कई दोस्त हैं जो वेब सीरीज काफी की हैं जिन्होंने, और सुनील ने तो इनके साथ अपने फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस के साथ की है, काफी बड़े लेवल पे की है वेब सीरीज। तो बहुत बढ़िया चीज है यार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और जितनी वेब सीरीज और जो फिल्म्स आ रही हैं आजकल, अच्छा प्लेटफॉर्म है यार एक्टिंग के लिए। बिल्कुल।
अभी आपके कुछ नई फिल्में भी आने वाली हैं, 83 जिसका बड़ी बेसब्री से जो है फैंस वेट कर रहे हैं कि कब वो रिलीज हो, क्योंकि कपिल देव जी की लाइफ पे मूवी बनी है वो। तो बहुत सारे लोगों को और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है कि कैसे हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो उसमें भी आप नजर आने वाले हैं, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? और कब रिलीज होने वाली है इस मूवी? यार पहले तो ये फिल्म रिलीज होने वाली थी 10th ऑफ अप्रैल को 2020 में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन कोरोना वायरस फिल्म नहीं रिलीज हो पा रही हो पाई। लेकिन अभी फिलहाल मेरे को इस बारे नॉलेज नहीं है कि फिल्म कब रिलीज होगी। होपफुली 2020 में रिलीज होनी चाहिए। और हम्म। यार हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है कि 83 में हमने जो वर्ल्ड कप जीता था। हालांकि मैं क्रिकेट फैन नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्रिकेट के बारे में, कुछ भी नहीं पता। और ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि एक मैं 83 भी क्रिकेट पे कर रहा हूँ, करके आया हूँ फिल्म, और अभी एक और फिल्म कर रहा हूँ हिंदी, वो भी क्रिकेट बेस्ड है, जर्सी। तो अरे जिसको कुछ नहीं पता। और 83 में मुझे, मैं क्रिकेट फ्रीक हूँ, ऐसा बंदा जो क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ता, जिसको हर बारीकियां पता है। जैसे कई लोग होते हैं ना आम जिंदगी में, जिनको क्रिकेट की छोटी छोटी चीजें पता होती हैं, क्या लेग स्टंप क्या है, ऑफ स्टंप क्या है। हम्म मुझे तो ये अभी मेरे को याद करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि फिल्म में मैंने ये चीजें बोली हैं तो मैं बोल पा रहा हूँ। तो मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ, लेकिन जो हम्म फिल्म में हम्म, किरदार प्ले किया है 83 में, मैं क्रिकेट फ्रीक हूँ, जो कोई मैच नहीं छोड़ता, अपनी जॉब भी छूट जाती है उसकी मैच की वजह से। तो वो सारी अरे चीजें हैं। तो बहुत बड़ी फिल्म है यार 83। और सबसे बड़ी बात है कि इतिहास का पार्ट आप बने हो कि हमने पहली बार जीता था, जब दुनिया हम पे विश्वास नहीं करती थी। हमें ऐसी एक टीम गिनती थी कि हाँ यार ठीक है यार, जैसे बच्चों की टीम होती है कि इन्होंने हार तो जाना ही है। तो तब हम्म। अपने आप को प्रूव किया हमारी टीम ने। बहुत बड़ी बात है सर। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में वो सब रियल हैं, और मैं भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, कुलवंत सिंह तूर। सरदार जी हैं, मतलब कुलवंत जी, और बड़ा कमाल का किरदार है। अभी देखते हैं फिल्म में निकल के कैसे आएगा, बट एक्टर की कोशिश होती है कि उसको अच्छे से परफॉर्म करे। और बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात 83 फिल्म की ये है कि 83 वर्ल्ड कप के टाइम पे आई गेस जो बीबीसी था वो तब स्ट्राइक पे था। तो उसकी जो 83 हमने मैच जीता, उसकी हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो हम्म। कबीर खान बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, उन्होंने उस हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है दोबारा हमारे लिए, मतलब लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए। तो बहुत मजा आने वाला है लोगों को। और रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण फिल्म में है, काफी लोग हैं, एमी विर्क है, हार्डी संधू है, और साकिब सलीम है, तो जतिन सरना। तो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया लोग, बढ़िया बढ़िया एक्टर सब हैं इस फिल्म में। तो मजा तो आने वाला सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जतिन सरना का जो नाम लिया है वो आपको बहुत अच्छे से, उनको बंटी के नाम से जानते हैं। पक्की बात सेक्रेट है। गेम्स में उन्होंने कमाल का ये काम किया था। बहुत, और वो बहुत और अभी बढ़िया, फर्स्ट। और बहुत बढ़िया एक्टर तो है ही, बहुत बढ़िया। लेकिन बिल्कुल। एक्टर के साथ वो जो इंसान है, वो क्या एनर्जी है सर उनकी, कमाल एनर्जी वाला इंसान है यार वो जतिन सर ने। हम लंदन में हम इकट्ठे थे, शूट हम कर रहे थे जब, हालांकि हमारा कोई सीन साथ में नहीं था, लेकिन हम वैसे मिलते थे सेट पे। तो बहुत कमाल एनर्जी वाला आदमी है सर वो, बहुत कमाल। सही में मैंने उनका एक प्ले देखा था, हिसार में वो एक प्ले लेकर आए थे, खिड़की। और उस वक्त जो है वो उस टाइम इतने फेमस नहीं थे, लेकिन जो उनके एक्टिंग करने का जो तरीका, एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी इतने कमाल की थी कि वहीं पे मुझे लगा था कि यार ये बंदा कभी ना कभी कुछ लाइफ में करके दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही जैसे आपने बात की कि जो पूत के पैर होते हैं वो पालने में पता चल जाते हैं। पालने में ही दिख जाते हैं, बिल्कुल। अभी कल ही बात हुई है जतिन भाई से मेरी, तो अच्छा। उनसे भी बात, हाँ बिल्कुल कल ही बात हुई, हो सकता है कि जल्दी उनका भी इंटरव्यू हम करें। क्या, बहुत बहुत तो प्यारे हैं, बहुत प्यारे। हम्म। तो अभी उसके अलावा 83 के अलावा भी आपको कुछ और फिल्मों में नजर आने वाले हैं? कौन कौन सी फिल्म है जो अभी आने वाली है आपकी? यार एक तो 83 आने वाली है, और एक मैं फिल्म कर रहा हूँ जर्सी, जो कि हम्म शाहिद कपूर फिल्म है। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर, पंकज कपूर जी,
और मैं शाहिद का बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ इसमें। अमृत नाम है मेरा, जर्सी में। और ये देखो अभी कब रिलीज होगी, अभी काफी हमारा शूट पेंडिंग भी है इस फिल्म का। और जर्सी के अलावा मैं एक और फिल्म अभी कंप्लीट करके आया हूँ, मैंने कंप्लीट कर ली है वो फिल्म, मुकद्दर। ये पंजाबी फिल्म है यार, और इसमें एक सतविंदर सिंह जो पंजाब में अभी नए हीरो लॉन्च होने जा रहे हैं, और ये है। और डायरेक्टर साहिल कोहली हैं इसके, मेरे सीनियर ही इंडियन थिएटर से। और ये लोगों ने फिल्म बनाई है मुकद्दर, पंजाबी फिल्म। ये भी अभी इसी साल रिलीज हो जानी चाहिए। देखो अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बोल तो नहीं सकते आप, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। तो वही है सर, लाइनअप है यही 3 फिल्मों का फिलहाल के लिए। देखते हैं सर। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने स्पेशली 83 के बारे में बताया है, और जब शाहिद कपूर के साथ आने वाली है, तो जिज्ञासाएं जो है बढ़ गई हैं, मतलब देखने के लिए, और उत्सुक है कि ये कब मूवी रिलीज होगी और कब हमें देखने को मिलने वाली है। तो नहीं दुआ नहीं, आप करते हैं कि जल्दी ये फिल्म। बहुत बढ़िया फिल्म है यार। 83 भी बहुत कमाल है, और जर्सी भी। ये मैं बात इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इनमें काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज वैसे बहुत अच्छी फिल्म है, आई एम श्योर। और साउथ साउथ वाली फिल्म है यार जर्सी, रीमेक है उसका, हिंदी रीमेक है, लोगों ने देखी है, वहाँ की सुपर डुपर हिट फिल्म है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक्टर है गौतम खन्ना नूरी, जिन्होंने वहाँ बनाई थी वही जर्सी यहाँ पे बना रहे हैं हिंदी में। और शाहिद, आपको पता ही है सर, वो अगर वो बिल्कुल कोई कमाल कर में घुस जाते हैं वो, तो ये भी घुसने वाला कैरेक्टर है उनका, और कमाल प्ले कर रहे हैं सर वो। कमाल, बहुत अच्छा, मजा आने वाला है सर। और जैसे 83 की बात कर रहे हो, तो रणवीर सिंह, मतलब बोल। नरेश, बहुत बढ़िया, मजा कैसा, आएगा। मतलब रणवीर सिंह के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब वो एनर्जी जो उनके अंदर नजर आती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी, पावर बूस्टर की तरह हमेशा चार्ज रहते हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार पूरी फिल्म में रणवीर सिंह के साथ मेरा सिर्फ एक सीन है, सिर्फ ओके। एक। और मैं मिला उनको मेरे ख्याल 2-3 बार सेट पे ही हूँ, और जब भी मिला है सर वो इंसान, जब भी मिला है वो सेम एनर्जी से मिला सर। लोग मेरे को बोलते हैं, जो लोग मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे से वाकिफ हैं, वो बोलते हैं कि भाई तू बिन पिया शराबी है, कि मतलब तेरी एनर्जी, तू कभी भी कुछ भी करता रहता है, और एनर्जी मतलब 24/7 वैसी रहती है मेरी एनर्जी। लेकिन मेरे को ऐसा शख्स देखने को मिला जो मेरे से भी पता नहीं कितने लेवल ऊपर वाली एनर्जी है सर उसमें। कमाल सर, वो बंदा थकता ही नहीं सर। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ सर। मेरा शूट चल रहा था उस दिन, हमारे ग्राउंड के सीक्वेंस थे कि मैं था और मेरे साथ जो मेरे को एक्टर हैप्पी शर्मा, वो भी उस फिल्म में गिल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग पीछे हमारे 200-300 लोगों का क्राउड है। तो जैसे ही चौका छक्का लगता था तो हम ग्राउंड में जाते थे, तो वो वाले कुछ सीक्वेंसेस, ग्राउंड के सीक्वेंसेस चल रहे थे। तो जैसे ही हम लोग चेयर्स पे आके थोड़ी देर बैठते थे, तो सामने रणवीर सिंह अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते। तो सर शूट उस दिन हमारा, बिकॉज हमारा तो शूट चल रहा था, तो हमें तो सेट पे और कड़कती धूप थी, और बड़ी बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन। ये बात मैं लंदन की कर रहा हूँ। तो हम लोग आके बैठ जाते थे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर एंगल भी कैमरा का चेंज होना है तो आपको सेटिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो तब तक आप बैठे होते हो। तो हम लोग आके बिल्कुल। साइड थे। तो वो मेरे ख्याल उस दिन हमारा शूट कुछ 8 या 9 घंटे चला। और सर यू वॉन्ट बिलीव, 8-9 घंटे रणवीर सिंह ग्राउंड में था सर, और वो प्रैक्टिस कर रहा था बंदा, इतनी कड़कती धूप में। कभी सर वो बैटिंग कर रहा था, बैटिंग की प्रैक्टिस, फिर वो बॉलिंग की प्रैक्टिस, फिर फील्डिंग की प्रैक्टिस। कमाल एनर्जी सर। और उसके बाद जब उसकी सारी वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो हमारे पास आके हमें मिला या बैठा हमारे साथ बात की, सेम एनर्जी सर। क्या बात है। एनर्जी तो सर वो पता नहीं, कोई मेरे मेरे ख्याल में कोई तार ऊपर जुड़ी हुई है उनकी जो उनको सप्लाई है सर, उनकी कुछ ऐसी एक फिटिंग की हुई है सर, डायरेक्ट सप्लाई ऊपर से है कुछ सर, डिवाइन से। तो कमाल एनर्जी है सर। और वो बनता सर इश्क आदमी सर, बहुत कमाल, आप बहुत कमाल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो अंजुम भाई, बहुत सीरियसली बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी लाइफ के और शूटिंग के दौरान के जो किस्से हैं, वाकई में दर्शकों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं।
और आज के इस इंटरव्यू से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जो नए एक्टर्स हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली मी ऑल्सो। तो अभी उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो नए एक्टर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? यार मैं ना अभी पिछले 1-2 साल से ये बात बोलता हूँ, मुझे कोई भी इंसान पूछता है ना कि भाई कुछ गाइड करो या कुछ ऐसा मैसेज दो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कहा भाई जो आजकल की जो पनीरी है ना, जो आजकल के जो नए लड़के लड़कियां हैं, जो यंगस्टर्स हैं सर, ये बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। हुँ, मैं यंगस्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सर हम हो गए हैं 34-35 साल के, तो हैं दिल से पूरे एकदम यंग है सर, वो रहेंगे भी 40-50 साल तक भी रहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल। एक ना कि दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखे। तो हम जवान हैं नो डाउट, बट जितने ये यंगस्टर्स हैं सर, ये होता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो इनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हम यंगस्टर हैं हमें देना पड़ता है बिल्कुल। कि हम अनपढ़ हैं। तो ये सर बहुत स्मार्ट है, बिकॉज ये हाँ, फोन वाले बच्चे हैं ना सर, तो ये स्मार्ट तो बट ऑब्वियस सी बात है ये हैं। तो इनको मैसेज देना या इनको कुछ गाइड करना मुझे नहीं लगता वो मुझे करना चाहिए। हाँ, बस ये एक बात पक्की है सर, वो यूनिवर्सल लॉ है कि जो मेहनत है उसका कोई तोड़ नहीं है सर। हार्ड वर्क, बिल्कुल। हार्ड वर्क करना चाहिए सर। और अगर आपको किसी भी फील्ड में आना है तो उसके बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आपको वो कहते हैं ना कि अ मैन मस्ट नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। तो जो आप जिस फील्ड में आना चाहते हो उसका कम से कम एवरीथिंग तो आप नहीं पता कर सकते, लेकिन फिर भी समथिंग समथिंग पता करना आपको चाहिए। और चाहिए। उससे पहले एक अगर ट्रेनिंग आप करके आओ, मतलब अगर आप सीख के आओ, हालांकि ऐसी कला है कि आप सीख सकते भी हो और नहीं भी सकते, लेकिन मेरे हिसाब से थिएटर करके आना चाहिए। वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है जब आप थिएटर कर रहे होते हो सर, अलग अलग स्क्रिप्ट पढ़ते हो आप, तो आप लिटरेचर से वाकिफ होते हो और आप किरदारों से वाकिफ होते हो, तो वो आपको यहाँ पे आके चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो सीख के आओ यार, वो ज़्यादा बेटर है। और एक प्रॉपर चैनल से आओ कि अपने जो सीनियर्स आपके शहर से, आपके कॉलेज से, स्कूल से, क्योंकि मैं ऐसा मानता नहीं कि किसी शहर से कोई एक्टर ना हो या कोई इस फील्ड में ना हो, होते हैं सर, आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो उनसे राब्ता कायम करके उनसे जानकारी लेके, उनसे इस फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करके फिर आओ यार मुंबई, तो आपको इजी लगेगा। अदरवाइज फिर आप लोग, पता है क्या होता है, फिर लोग बोलते हैं कि पंजाबी में कहावत है, हाथ ना अपने थू कौड़ी। इसका अर्थ ये है हुँ, कि अंगूर तक हाथ नहीं पहुंचते आपके और फिर वो कड़वा हो जाता है। ऐसा नहीं होता सर, मुंबई बहुत अच्छा शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे टैलेंट की कदर करने वाले लोग हैं, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो अपने टैलेंट पे काम करके आओ और विश्वास रखो उस टैलेंट पे, और मेहनत करते रहो सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 101%। जैसे क्राइम पेट्रोल का डायलॉग है ना, क्राइम नेवर पेज जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज सर, ऑलवेज पेज। क्या बात है! वैसे मैं कई बार सोचता था कि अभी मैं क्या अंजुम भाई के साथ कभी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले तो मज़ा आ जाए। कुछ आज एक स्क्रीन तो मैंने शेयर कर ली है इंटरव्यू के दौरान। हाँ यार बिल्कुल यार, स्क्रीन और समीर देखो, ये कुछ ऊपर वाले की रची हुई ऐसी चीजें होती हैं कि हमारा हम जब भी बात करते थे हमारी चैट पे, हेलो हाय पाजी कैसे हो, पाजी बढ़िया हूँ, तो ऐसी बातें होती थी हमारी। और बिल्कुल। आज हम वाकई में ही सेम स्क्रीन, अगर मैं स्क्रीनशॉट मारूं तो दोनों भाई एक स्क्रीन पे हैं यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा काम कर रहे हो यार आप, जो ये आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत बढ़िया। और बहुत आगे जाओगे मेरे भाई आप, आपने मैंने थोड़े दिन पहले मैं आपकी वो देख रहा था यार, कमाल मिमिक्री करते हो मेरे भाई ओह! थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा यार मेरे को, बहुत बढ़िया। यार होता क्या है, मिमिक्री बहुत लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं होता ना कि एक आपको, आपकी जो हल्की सी कुछ अलग चीजें आपको लोगों से अलग कर देती हैं, तो वो कुछ था बिल्कुल। उसमें, बड़ा डिफरेंट था, बड़ा मजा आया यार उसको। ये भाई थैंक यू कंटिन्यू, सो मच। लोग यहाँ पे मुंबई में आके ना ये चीजें छोड़ देते हैं, जो अपनी पीछे वाली चीजें, कि नहीं यार अभी मेरे को ये नहीं करना, लेकिन नहीं सर, आपकी उससे जो प्रैक्टिस होती रहती है
तो और यार जो आपने कैरेक्टर की बात की थी सर, मिमिक्री आर्टिस्ट से बढ़िया ऑब्जर्वेशन किसकी होती है ये देखो। हाँ जो सर, मैं कहता हूँ उनसे बढ़िया ऑब्जर्वेशन तो किसी की है ही नहीं। वैसे ही बॉडी लैंग्वेज पकड़ लेते हैं, वैसे ही वो अपनी आवाज को, वॉइस मॉड्यूलेशन और स्पीच को कैसे वो ट्रांसफॉर्म करते हैं सर, बहुत कमाल की बात है सर। बहुत मजा आया समीर मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजुम भाई, सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जो मतलब आपके साथ जो बात करने का एक्सपीरियंस रहा है वो वाकई में बहुत ही कमाल रहा है और हमेशा ये याद रहेगा। और मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी ऐसा वक्त आए जब हम आमने सामने बैठ के बातचीत करें और एक बिल्कुल अलग तरीके भाई, से इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू हम प्लान करें। तो अभी कोरोना सब मिल लेते आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल के जितने भी मतलब फॉलोअर्स हैं या जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे एक संदेश आप जरूर दे दें कि जो बॉलीवुड ब्रेक्स का एक छोटा सा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल यार, बॉलीवुड ब्रेक्स देखने वाले सारे दर्शकों का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और दूसरी बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको कोई अपडेट मिलती रहेगी, किस एक्टर का इंटरव्यू आ रहा है, किस सिंगर का इंटरव्यू आ रहा है। और समीर भाई कमाल इंसान है, और बीच में आपको इनकी मिमिक्री भी देखने को मिलेगी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंजुम भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और बहुत मैं दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से नई ऊंचाइयों को छूते रहें और दर्शकों को नए नए अलग अलग रूप में नजर, अलग अलग कैरेक्टर में नजर आते रहें। और मैं चाहूंगा कि बेशुमार आपको तरक्की मिले, भगवान आपको नई आयाम तक पहुंचाए। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया अंजुम भाई, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू।